हेलो फ्रेंड्स, हेलो इंजीनियर्स। आज हमारी ये क्लास थर्ड है और इस क्लास थर्ड के अंदर हम लोग फिर एक बार ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑटोकैड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5 है और एक्सरसाइज 6 है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 5 और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 6 है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5 की यहाँ पर एक प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम ये वाली फिगर बना सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से 30 और 30 30 और 10 70। तो सबसे पहले हम एक 70 और 30 बाई का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया। शिफ्ट एट द रेट दबाएं या यहाँ पर टैब दबा लें। टैब दबाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आप 70 या फिर एक काम कर सकते हैं, हम लोग REC एंटर करेंगे। REC एंटर करने के बाद यहाँ पर हम जो है 70 लेंगे, उसके बाद टैब दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर 30 लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे सामने एक यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक्सप्लोड करते हैं। एंटर करते हैं तो एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड होने के बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 10 15 20। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10 का एक ऑफसेट लेते हैं। हमारे पास में 10 का ऑफसेट आ गया। स्पेस बार दबाया, फिर दोबारा से दबाया तो यहाँ 15। उसके बाद हमें 20 का ऑफसेट लेना है तो हम स्पेस बार दबाएंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे 20। उसके बाद हमने यहाँ पर ये स्पेस लिया और उसके बाद फिर हम स्पेस बार, फिर स्पेस बार और यहाँ पर 15। तो ये हमारा जो है यहाँ पर 15 हो गया, तो बाकी यहाँ पर 10 बचा। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि हमें कहाँ चाहिए। तो कि यहाँ पर हम 10 10 के ऑफसेट डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर 10 10 के ऑफसेट डालते हैं। तो यहाँ हमने ओ एंटर किया 10 और यहाँ पर भी हमारा ऑफसेट 10 का है और यहाँ पर भी हमारा ऑफसेट 10 का है। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर और तो हमारे यहाँ से इसको मिला लेते हैं। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल फिगर जो है इस तरीके से बन चुका है। अब हम यहाँ पर लेते हैं ऊपर, यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ से मिड पॉइंट के बाद हम यहाँ से लेते हैं, देखिए ओ एंटर और 5 हमारा ऑफसेट इधर आएगा और 5 ऑफसेट हमारा इधर आएगा। उसके बाद हम इसे भी हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद इरेज कर देते हैं और देखिए यहाँ से हम TR एंटर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जितनी भी हैं हम इनको हटाते जाएंगे और क्योंकि हमें यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको भी हटा दिया और ये भी हो गया। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम इन लोगों को, यहाँ से देखिए ई से हम इरेज कर देते हैं, ये भी ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम TR डबल एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हटा दिया और उसके बाद यहाँ पर ये नहीं हटेगा तो हम इसे इरेज कर देते हैं। ई एंटर किया, ई एंटर करने के बाद यहाँ से ये इरेज हो गया और यहाँ से ये भी इरेज हो गया और यहाँ से ये भी इरेज हो गया। तो अब हमारे पास में जो फिगर बन के आई वो आप देख सकते हैं कि ये फिगर और ये फिगर दोनों हमारे पास में एक जैसी हैं। अब हम इनकी डायमेंशन करते हैं। तो DLI एंटर करते हैं। DLI एंटर करने के बाद देखिए यहाँ सबसे पहले हम 30 लेते हैं, ये हमारा 30। उसके बाद हम अपने स्पेस बार को दबाते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखते हैं 10 और उसके बाद यहाँ से देखते हैं हम यहाँ पर हमारा कितना था, यहाँ तक हमारा था 15 और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा था 20। तो हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, यहाँ तक हमारा 15 था। तो हम यहाँ पर 15 ले लेते हैं और उसी तरीके से हम यहाँ पर भी 10 ले लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है इसको 70 देखते हैं कि 70 है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ 70 आ गया और उसके बाद यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो हमारा 10 हो गया और उसी तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग 30 देख लेते हैं और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग 30 देख लेते हैं। तो ये हमारा 30 हो गया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम इसको भी देखना चाहें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये हमारा 10 और अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना चाहें तो ये भी हमारा 10 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेना चाहें तो ये भी हमारा 10। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास में ये फिगर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो हम इसको एक साइड कर देते हैं या यहीं पर रहने देते हैं। तो इस तरीके से
अब हमारी जो एक्सरसाइज है लास्ट और मतलब जो हमारी 6 है उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 10, 20, 40, 40 और 15 55, 55 और यहाँ पर 55/40 का हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे REC एंटर करते हैं। REC एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कितना चाहिए, यहाँ पर हमें 55 चाहिए। तो 55 दबाने के बाद यहाँ पर टैप करते हैं और उसके बाद 40 और इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ जाता है। इस रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अब ये दूसरी तरीके से बना है तो हम इसे चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर RO एंटर करेंगे। R एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए चाहे तो आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 55/40 का एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर 10-10 के ऑफसेट मारते हैं, 10-10 और उसके बाद 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफसेट लेते हैं 10 का, ये 10, ओके, इसको हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम X एंटर करते हैं। X एंटर करने के बाद इसे एक्सप्लोड करते हैं। तो सबसे पहले O 10, तो 10 हमारा यहाँ से आ गया और 10 हमारा यहाँ से, उसके बाद 10 इधर और ये 10 इधर, जो कि हमारे कॉर्नर के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कितना, तो हमारे पास में यहाँ पर था 10 के बाद में एक और 10 है, सॉरी एक और 10 है। तो यहाँ पर हमने 10 लिया, ये 10 और ये भी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीच में कितना बचेगा, अगर हम देखना भी चाहें तो हमारे पास में ये 15 बचेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 15 है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ देखना चाहें कि अंदर की साइड में कितना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 है। तो हम लोग यहाँ पर एक 5 का ऑफसेट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसे TR एंटर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसके चारों कोनों को, या हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक L एंटर करते हैं। L एंटर करने के बाद इसके कॉर्नर को हम यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरी बार स्पेस दबाते हैं, दूसरा कोना बना लेते हैं। अब चाहे तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करें और उसके बाद में MI एंटर करें और उसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से इस तरीके से ले लें। तो देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है यहाँ पर ये चारों कॉर्नर बन गए। अब TR डबल एंटर करेंगे, हम इन चारों कॉर्नर को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे चारों कॉर्नर साफ़ हो गए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो है बिल्कुल 5 का एक ऑफसेट लेना है। तो हम यहाँ पर O एंटर करते हैं और यहाँ पर 5 ये ले लेते हैं और इधर से भी हम यहाँ पर 5 लेते हैं। अब TR डबल एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास में सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ से कर देते हैं इरेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा इरेज हो चुका है और मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट, ये भी और ये भी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, E एंटर करेंगे और उसके बाद इरेज कर देंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास फिगर जो है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी डायमेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम DLI एंटर करते हैं। DLI एंटर करने के बाद पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारे पास 10, स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पर, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके बीच को ये ले लेगा। अब उसके बाद हम यहाँ से एक बार और लेते हैं, ये हमारा हो गया 15 और यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर हमारा ये 10 था तो हम इसे 10 ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम एंगल में नहीं नाप रहे हैं तो इसीलिए हम सीधा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास में था ये था 5 का, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं कि 5 ही है, बिल्कुल 5 है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है उसको देखना चाहें तो हम इसकी चौड़ाई जो है उसको भी देख सकते हैं 40, और इसकी पूरी लेंथ को अगर हम नापना चाहें तो इसकी पूरी लेंथ को हम नाप सकते हैं 15। तो इस तरीके से हमारी ये जो दोनों फिगर हैं बनकर तैयार हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।